बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाक वॉइस स्टोरीज में अब सबका खुश आमदीद। किस नंबर 8 हुजरू की कदीम तारीखी कस्बे के शुमाल में काजीपुर गांव वाक़या है। हुजरू और काजीपुर के दरमियान एक कदीम फेरी क्रॉसिंग है जो अक्सर स्मगलरों के इस्तेमाल में रहती है। यहाँ दरिया सिंध का पाट काफ़ी चौड़ा है और कम पानी की सूरत में दरिया में कहीं चैनल और जजीरे बन जाते हैं। कदीम दौर में अगरचे पानी कम होने की सूरत में पानी की रफ्तार कम होती थी, मगर चैनल और जजीरे ना बनते थे। लोग घोड़ों और ऊँटों पर बैठकर दरिया पार चले जाते थे या फिर छोटी कश्तियों पर बैठकर सफ़र करते थे। ये फेरी क्रॉसिंग एक दौर में हिंद और ईरान की सरहद पर वाक़या थी। दरिया पार का इलाका सिस्तान का हिस्सा और मशरक़ी किनारा गंदहारा में शामिल था। वक्त बदला और गंदहारा के राजगान ने ईरानियों को कवा सुलेमान की दूसरी जानिब धकेल दिया। दरिया के मगरबी किनारे पर हिंद नामी शहर आबाद किया जो गंदा का सदर मकाम ठहरा। हिंद या हिंद की तारीखी शहर के आसार आज भी मौजूद है और किलों, हवेलियों, बागात, सराहों और सड़कों के खंडरात के अलावा कब्रिस्तानों का लातमनाई सिलसिला मौजूद है जो मगरबी किनारे पर वाक़या हिंद के कस्बे से लेकर दरिया काबल की जुनूब में वाक़या राजहूडी की फौजी चौकी और फिर खैराबाद और कवाफेरी तक चला जाता है। इन किलों और दीगर तामीरात में गंदहारा तहजीब के आसार से लेकर गगड़ू और मुग़लों की तामीरात और कब्रिस्तानों के सिलसिले, गुगड़ू राजगान, कश्मीरी हुक्मरान और गजनी के बादशाहों के निशानात हैं। तारीख़ के हवालों से पता चलता है कि सबसे पहले इस पतन को आराइयों ने दरियाफ्त किया। आराइयों का असल वतन वस्त एशिया के मगरबी इलाका ख्वारज़म और बुखारा थे। 2000 कबल मसीह में आराइयों ने यूरोप और जनूबी एशिया का रुख किया और 500 साल तक इनकी आमद का सिलसिला जारी रहा। वादी सिंध में गुंजाइश न रही तो इंसानी सैलाब ने वादी गंग व जमन का रुख किया और पूरे बरसगीर पर काबिज हो गए। वादी सिंध में ये लोग दरा खैबर और बुलान के रास्ते वारद हुए। पेशावर से आगे हिंद ही वो मकाम है जहाँ आराइयों के बेहंगम काफिले रुक कर दरिया पार करते और फिर दरिया सिंध के मशरक़ी किनारों से होते आगे बढ़ जाते। आराइयों के अकायद मकामी लोगों के निस्बत साफ सुथरे और मजहब थे। वो कायनात के अनदेखे खुदा को मानते थे। उनके नज़दीक कोई ऐसी कुव्वत है जिसने ये कायनात तख्लीक की और फिर इससे अपने हाथों मुसलसल बनाता, संवारता और महफूज रखता। वो खुदा की वाहदानियत के कायल थे। ऋग्वेद के मुताबिक वो कुदरत की पैदा करदा कुव्वतों की पूजा करते थे जिनमें पानी भी शामिल था। हिंद में आराइयाँ वारद हुई तो सबसे पहले इन्हें सिंध सागर का सामना करना पड़ा। इससे पहले आराइयों ने ऐसा हेबतनाक दरिया ना देखा था। वो सिंध सागर को भी भगवान मानते थे। सिकंदर आजम ने हिंद पर यरगाल की तो राजा अम्बी हाकिम टेक्सला ने हिंद के मकाम पर सिकंदर से मुलाकात की। बाज़ रिवायात के मुताबिक राजा अम्बी और पुरस खालाजाद भाई खालाजाद होने के बावजूद एक दूसरे के दुश्मन भी थे। अम्बी ने सिकंदर से दोस्ती का हाथ मिलाया और यूनानी अफवाज को हिंद और हुजरू के दरमियानी इलाके से दरिया अबूर करने में मदद दी। सिकंदर मकदूनी के बाद दर्द कबाइल बरसगीर में आए और 2 मकामात से दरिया सिंध अबूर किया। पहली यरगाल हिंद के मकाम से हुई और दूसरी चलास के मकाम पर। चलास के मकाम पर शेर दरिया का पाट इंतहाई तंग मगर तंद है, जबकि हिंद के मकाम पर पाट की चौड़ाई 300 से 500 किलोमीटर और रफ्तार इंतहाई सुस्त है। दर्दों ने सारे अफगानिस्तान बशमूल गिलगित बल्गिस्तान और मुल्तान तक दरिया सिंध के दोनों अतराफ कब्जा जमाया और तवील अरसा तक कोई दूसरी कौम या कबीला उनकी सरगोबी न कर सका। मौसमियाती शिद्दत और चरागाहों की कमी की वजह से दर्दों ने अटक के शुमाली पहाड़ों से लेकर वादी किशन गंगा तक अपनी हकमियत महदूद की और आज भी दर्दू
قبائل کی کثیر تعداد کوہستان، ہزارہ اور ملحقہ علاقوں میں آباد ہے۔ باقی سٹوری اگلی قسط میں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لے اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لے تاکہ اگلا قسط آپ تک بآسانی پہنچے۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ سٹوری کا قسط پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کر لے، کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کر لینا۔ اگلی قسط میں پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔